नमस्कार, स्वागत है आपका वॉच इंडिया नाउ में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ उमराव और इस वक्त हम मौजूद हैं खागा विधानसभा क्षेत्र में। और जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो खागा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी प्रत्याशी हैं जिनका नाम है रामतीरथ परमहंस। नमस्कार। नमस्कार। समाजवादी पार्टी ने इस बार 2022 के विधानसभा को देखते हुए किन मुद्दों पे आपको चुना है? आपके अंदर क्या क्वालिटी देखते हुए आपको चुना गया? देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत ही इस बार सोच समझकर प्रबुद्ध, कर्मठ और कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति को उन्होंने ये अवसर दिया है कि तथा जनता के सेवक भी जो भावना रखता है, जो जनता के बीच में काम करना चाहता है और जो मन से करना चाहता है, उसको ही प्रत्याशी बनाया गया है। जो अपोजिशन पार्टी है वो आपकी सरकार पे आवाज़ उठा रही है, कह रही है कि जो अखिलेश यादव जी की सरकार है उनकी सरकार में गुंडा राज को बढ़ावा दिया जाता है। मैं समझता हूं कि लगता है कि जिस तरह से माननीय अखिलेश जी की जो सोच जितना मिल करके जो मेरी जानकारी जो मैंने पाया है, बहुत ही आधुनिक और कानून के संरक्षक के रूप में आप पाएंगे उनको। मैंने लगता है कि कुछ पुराने इतिहास को अब याद करने की ज़रूरत है किसी चीज़ की, और जो वर्तमान है उसको देखा जाए, उसके अनुसार से काम किया जाए। तो इस बार जब आप विधानसभा चुनाव जीतेंगे तो आप जनता को सबसे पहले जनता के लिए क्या कार्य करेंगे? सबसे पहले मैं, चूँकि देखिए हमको मालूम है कि हिंदुस्तान में जो गांव की आबादी 70% जो है गांव में बसती है, और जो इस समय जो किसान जिस समस्या से जूझ रहा है, आवारा पशुओं की जिस तरह से वहाँ पे परेशानी पैदा की है, रात दिन, अभी भी आज मैं घूम के आके आया हूँ, महिलाओं ने बहुत ही तीखी आलोचना की है पशुओं के बारे में। और मैं सबसे, मेरा पहला काम होगा कि लगता है कि यहाँ की जनता को आवारा पशुओं से कैसे निजात दिलाई जाए, इसके पहले ही लगता है कि मेरा अपने जो आने वाली सरकार के लिए जो मुद्दा होगा उससे उनको निराकरण करवाना, ये मेरा प्रथम कर्तव्य होगा पूरा है। अभी कुछ दिनों पहले खागा विधानसभा से जो पूर्व विधायक रही हैं उन्होंने एक बयान दिया था अन्ना जानवरों को लेकर के, तो उसमें आपका क्या कहना है? अब इसके बारे में देखिए, अगर व्यक्तिगत में टिप्पणी करूँ तो उचित नहीं होगा ये, लेकिन लगता है कि कम से कम इतने जो जनता के सेवक के रूप में हैं, उनकी जनभावनाओं को आदर करते हुए इतना तो कम से कम पता होना चाहिए कि जानवरों के चरने के बाद अर्रा के कैसे पैदा होगा। तो बड़ा वैसा प्रश्न है ये। लगता है कि अपने आप उनको जो जिस तरह से आलोचना हुई है उसका लगता है उत्तर उनको खुद मिल गया होगा। और इस बार जो अखिलेश यादव जी ने वादा किया है 300 यूनिट बिजली फ्री का, तो ये कितना सच है और कितना कहाँ तक जाएगा ये? कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने जब जिन चीज़ों मुद्दों को जो है जनता के बीच में अपना रखा है, उनको अक्षरशः जो है पालन किया है और आगे भी पालन करेगी। आप व्यक्तिगत तौर पे कैसे हैं, ये हमारी जनता कुछ जानती है कुछ नहीं जानते, तो आपके काम करने का जो तरीका है ग्राउंड लेवल पे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं लगभग जुलाई के महीने से इस विधानसभा क्षेत्र में हूँ और मैंने लगभग 4 महीने शायद लगता है कि मीडिया से रूबरू नहीं हुआ। उसका वजह था कि खागा विधानसभा के क्षेत्र सुदूरवर्ती जो गांव हैं, जो लगता है जहां विकास नहीं हुआ है, उन जगहों के बारे में स्वयं घर घर जाकर, गांव जाकर, गली गली जाकर उन तकलीफ़ों को, उन जहाँ पे विकास नहीं हुआ है, उन चीज़ों को खुद अपनी नज़र से देखना। अब कम से कम इसमें सामर्थ्य में हूँ कि पूरे खागा विधानसभा क्षेत्र में कौन से गांव में कितनी तकलीफ है, जनता की क्या समस्याएं हैं, कम से कम उनके बारे में वक्तव्य दे सकता हूँ। मैंने चाहता कि अधूरी कचरी जानकारी से मैं आपके सामने किसी बात को रखूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे रामतीरथ परमहंस जी, जो कि खागा विधानसभा से समाजवादी प्रत्याशी हैं। इनका मानना है और इनका जो काम करने का तरीका है ग्राउंड लेवल पे, वो इन्होंने आपके सामने रखा और देखते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के इनका क्या रिजल्ट आता है।